चलो भाई, टेक्निकल ग्लिच के बाद हम फिर से लाइव हैं वापस। देखो जी क्या है, बोलो क्वेश्चन क्या है, जल्दी बताओ। कह रहा है कि मास m1 बताओ भाई साहब, फॉर विच ब्लॉक बी रिमेन्स स्टेशनरी। ये कैसा रहना चाहिए, स्टेशनरी रहना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वेज। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ब्लॉक का वेज के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होने का मतलब बताओ क्या है। ब्लॉक इस पर स्लिप नहीं करेगा, इसका मतलब है कि वेज एंड ब्लॉक दोनों का एक्सेलेरेशन क्या होगा, सेम। बस सिंपल ये बात होगी। इसका मतलब वेज और ब्लॉक को हम क्या मान सकते हैं, सिस्टम। क्या मान सकते हैं, सिस्टम। तो हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे, इसको तुम एक सिस्टम की तरह मान लो। किसकी तरह मान लो, सिस्टम की तरह। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई साहब सिस्टम पे नेट पुलिंग फोर्स बताओ कितना है, सिर्फ m1g, ए वाला नहीं है। तो इस पे mg लग रहा, वो इंटरनल कैसे हो गया mg, mg इंटरनल कब से होने लग गया, तो फिर इसका mg क्यों लिया, नॉर्मल कैसे बैलेंस कर सकता है, तो m1g है। हैं, तो पुल तो कर रहा है। तो तुमने ऐसे करा, एक्सेलेरेशन ऐसे निकाला। करो। अभी देखो तुम्हारे दिमाग की धज्जियां उड़ेंगी। m1 मास है, कैसा मास है, m1 ये इधर जा रहा है, बोलो इस पे क्या लगेगा, m1g। ऊपर टेंशन कितना है, t, और इसका एक्सेलेरेशन कितना है, a। हम क्या कहेंगे, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। कोई तकलीफ है तो बताओ, बोलो जी। इसका एफबीडी बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, इसको हमने सिस्टम मान लिया भाई साहब हॉरिजॉन्टल के लिए। क्या मान लिया, सिस्टम। बताओ इस पे कौन सा फोर्स है जो इसको आगे ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है आगे, टी अकेला ही ले जा रहा है, और कुछ नॉर्मल नहीं ले जा रहा, नॉर्मल क्यों, सिस्टम मान लिया तो इंटरनल हो गया भाई साहब, नहीं तो नॉर्मल का कंपोनेंट आता अकेला होता तो टक। नहीं समझे, तो वो नॉर्मल कैसा फोर्स बन गया, इंटरनल फोर्स बन गया। तो टी इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखूं मैं, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू ए जी। वेर अब क्या करें, कंडीशन क्या लगाएं, कंडीशन क्या लगाएं इसमें कि ये स्टेशनरी रहे, वैसी कुछ कंडीशन तो लगाई नहीं हमने। हैं, क्या परपेंडिकुलर का एक्सेलेरेशन, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, ए। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, ए। देखो ए क्या आया, टी से टी क्या हो गया, टाटा। तो m1g इज इक्वल टू क्या आ गया, बोलो m प्लस स्मॉल m प्लस m1 इनटू ए। यही तो आया। तो ए की वैल्यू बोलो क्या आ गई, m1g अपॉन m प्लस स्मॉल m प्लस m1। देख वही आ गई नेट पुलिंग फोर्स वाली है। कौन सा बड़ा है, मैं ठीक है, उससे तो m1 एक ही चीज का नाम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे कैपिटल m1 है, यही कहना चाह रहा है, समझ गए क्या, बोलो बोलो जी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब हमने एक कॉन्सेप्ट तो यूज ही नहीं करी, कौन सी कॉन्सेप्ट, कि ये इस पे स्लिप नहीं करे, ये इस पे कब स्लिप नहीं करेगा, इसकी भी तो कंडीशन होती है। क्या, हम इसका एफबीडी बनाएंगे स्मॉल एम का, हम कहेंगे इस पे नीचे क्या लग रहा है, एम जी। कहां बैठ के इसको ऑब्जर्व करना चाहते हो, वेज पे या ग्राउंड पे, तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, एक सूडो, वो किधर लगेगा, पीछे, एम इंटू ए। और इस पे क्या लगेगा, एक नॉर्मल। और ये क्या होना चाहिए, रेस्ट पे। अरे ये क्या होना चाहिए, रेस्ट पर होना चाहिए। ये रेस्ट पर होना चाहिए, तो मतलब क्या है इसका, जल्दी बोलो इसका मतलब क्या है। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये कितना है, पक्का पक्का, बोलो ये कितना है। अरे इंक्लाइन के साथ ओरिजेंटल थीटा ही तो बना रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। जो लाइन याद कर रखी उससे कर लो। तो यहां से बोलो क्या आ जाएगा, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम में, और एन साइन थीटा इज इक्वल टू
एम ए। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को ऐसे डिवाइड कर, एन से एन क्या हो जाएगा टाटा, एम से एम क्या होगा टाटा, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी टेन थीटा। अगर इसको स्टेशनरी होना पड़ेगा तो तभी होगा जब इस एक्सेलेरेशन किसके इक्वल हो, जी टेन थीटा। यस और नो संतोष, बोलो जी। तो यहां पर क्या लिख दोगे एक्सेलेरेशन की जगह, लो जी लिख दो जी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए एम वन जी अपॉन एम प्लस स्मॉल एम प्लस एम वन। अब बस एम वन की वैल्यू निकाल लो। नहीं समझे, किस किस का सही था ये, एक दो तीन चार पाँच, ओके। अच्छा सुनो ध्यान से, मैंने तुम्हें बताया था ना छोटी छोटी चीज बड़ी बड़ी चीजों में यूज होती है। सोचिए इस पे स्लाइड ना करे, इसकी कंडीशन का क्वेश्चन कराया था मैंने लेवल 1 पढ़ाते वक्त, कि एक ब्लॉक है, एक वेज है, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये इस पे स्लाइड ना करे उसकी कंडीशन क्या होगी। याद है मैंने फोर्स देके पूछा था कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ सो दैट इट डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज, तो एफ निकाला था, उसमें एक्सेलेरेशन कितना आया था बताओ, जी टेन थीटा। तो अगर तुम्हें वो चीजें याद हैं तो तुरंत यूज कर सकते थे, ये करने की जरूरत नहीं थी। नहीं समझे, और एक्सेलेरेशन निकालना होता, देख कैसे दो लाइनों में कैसे होता, यही क्वेश्चन देखो दो लाइन में कैसे सॉल्व होता। अगर हमें वो चीज ध्यान है जो पड़ी हुई है तो हमें पता है ए कितना होना चाहिए, जी टेन थीटा के इक्वल होना चाहिए। इसका एक्सेलेरेशन तब ये इसके साथ तभी स्लाइड नहीं करेगा जब इसका एक्सेलेरेशन जो है कॉमन वो किसके इक्वल हो, जी टेन थीटा। और यहां से हम देखें नेट पुलिंग फोर्स कितना है बोलो, एम वन जी अपॉन सिस्टम का टोटल मास कितना है, एम प्लस स्मॉल एम प्लस एम वन, और ये दोनों क्या होने चाहिए इक्वल, खत्म। ये लो जी एक लाइन में आंसर। समझ गए क्या कि नहीं समझे हैं, देखा। इसलिए बेसिक्स को समझना ज्यादा टफ है कि टफ क्वेश्चन को समझना, बेसिक्स को, और उससे ज्यादा टफ है उस बेसिक को अप्लाई करना। टफ क्वेश्चन इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ बेसिक क्वेश्चंस। मिटा दूं, चलो नेक्स्ट, लो जी करो, करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। किस किस का हो गया ये क्वेश्चन, पता ही नहीं है आंसर क्या है, चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या। अरे हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो एक बात पता है, हमें इन दोनों का एफबीडी पता है। हमें इन दोनों का एफबीडी देखो ध्यान से क्या पता है। पहले बात एक बार फील करो, ये जो सपोर्ट लगी हुई थी मैं पहले भी बता चुका हूं, इसमें वर्टिकल सपोर्ट लगी हुई है, तो ऊपर वाली जो वेज है वो सिर्फ कैसे मूव कर सकती है, ऊपर नीचे, ऐसे मूव कर सकती है। इसमें ऊपर करेगी कि नीचे, नीचे। और ये वाली किधर जा सकती है, पीछे। तो मुझे पता चल गया इसका एक्सेलेरेशन तो सिर्फ इधर हो सकता है, और इसका एक्सेलेरेशन सिर्फ किधर हो सकता है, नीचे। अबे यस और नो चंटोश, बस खत्म। ये चीज पता चल गई तो बस खत्म है, फिर क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है। ये लो जी हम इसका एफबीडी बनाते हैं। हम कहेंगे कि इस पे एक फोर्स लगेगा एम जी, बोलो जी कैपिटल एम है तो हम कैपिटल लिख देंगे एम जी। इस पे एक नॉर्मल लगेगा ऐसे, और कितने एंगल पे लगेगा बोलो, थीटा पे। अरे याद करो सब, कितने पे लगेगा, थीटा। थीटा हमारा कितना है 37। कोई दिक्कत, और कोई फोर्स लग रहा है क्या उस पे, उस पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा। अच्छा इसका एक्सेलेरेशन किधर होगा, नीचे। इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, नीचे, खत्म। अच्छा ओके, ये इसका एफबीडी बन गया। अब इसका एफबीडी बनाओ। मैं क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ, सॉल्यूशन नहीं बता रहा। सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही मतलब, बट कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखा रहा हूँ। 2m है, 2m पे बोलो कौन कौन सा फोर्स लगेगा। एक तो ये लगेगा नॉर्मल, अरे अगर इसने इस पे नॉर्मल लगाया तो ये भी तो इस पे नॉर्मल लगाएगा, ये इस पे नॉर्मल लगा रहा तो ये भी इस पे नॉर्मल लगाएगा। किधर लगाएगा, ऐसे। बोलो कितने एंगल पे, थीटा पर। और इसका क्या लग रहा होगा, एम जी। मास कितना है इसका, 2m इंटू जी। और बोलो कौन सा फोर्स लग रहा होगा, बोलो कौन सा लग रहा होगा, ग्राउंड का नॉर्मल। वो किधर लग रहा होगा, ऊपर। इसको मैंने बोल दिया n1, इसको मैंने क्या बोल दिया n1। और बोलो क्या होगा, इसका एक्सेलेरेशन होगा इधर, वो कितना होगा बोलो a2। बोलो कितने अननोन है, कितने अननोन है इसमें बोलो, 4 हैं। ध्यान से देखो, हैं कितने नोन है, 4। कौन कौन है, निकल जाएगा वो एक अलग बात है, फिलहाल अननोन कौन कौन है बोलो, कितने अननोन हैं,
कितने अननोन हैं? 5 हैं। देखो तुम एक चीज मिस कर रहे हो इसमें। देखो, मुझे क्या पता। देखो इसमें एक चीज मिस कर रहे हो। हाँ, अरे इस पे सपोर्ट भी तो फोर्स लगा रही होगी, ये जो सपोर्ट है इधर टंग टंग टंग, क्योंकि ये तो नीचे जा रहा है ना भाई साहब। तुम कहोगे सर ये तो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इक्वल एंड अपोजिट नहीं होंगी। देख, एन का इधर कंपोनेंट भी है, तो इधर से इस पे एक लग रही होगी। मान लो कितनी है, N3, इधर से एक लग रही होगी N4। ये सुनो संतोष, इनका रिजल्टेंट मान लेता हूं मैं कोई N5, उसकी वैल्यू बोलो कितनी होगी, N4 माइनस N3। ये सुनो संतोष, तो देख N5 अननोन है, N अननोन है, एक्सेलेरेशन A1 अननोन है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। समझ में आया? कितने नोन है इसमें, 5। एक ब्लॉक पे तुम कितनी इक्वेशन लिख सकते हो? इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितनी लिखी जा सकती है, 2, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। वो कोई भी 2 डायरेक्शन ले सकते हो, तो वो तुम्हारी इच्छा की है। अरे 2 ही तो डायरेक्शन में लिख सकते हो इक्वेशन, तो एक ब्लॉक पे कितनी इक्वेशन लिख सकते हो, 2। हमारे पास ब्लॉक कितने हैं, 2। टोटल कितने लिख सकते हो, 4। अननोन कितने, 5। एक की जरूरत पड़ेगी। इसमें कौन सा कंस्ट्रेंट लगेगा बताओ, वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट। अगर कांटेक्ट में रहेंगे तो परपेंडिकुलर। अब देखो मैंने जो पहले क्वेश्चन कराया था, इसका कौन सा वाला वर्जन कराया था, सिर्फ क्या लिखवाया था तुमसे, कंस्ट्रेंट। तुमसे सिर्फ कंस्ट्रेंट ही लिखवाया था। तब क्वेश्चन क्या बनता है, सब कुछ पूछ ले, ये इस पे नॉर्मल कितना लगा रहा है, इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, इसका कितना होगा। अरे ये सुनो संतोष, अब सुन ध्यान से। अब मैं हमें जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, मैं मतलब अपन सब, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इधर देखो, इधर इधर ध्यान दो, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमें कम से कम वेरिएबल्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्या करना होता है, कम से कम वेरिएबल्स के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और हम कम से कम वेरिएबल्स में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम ये देखेंगे हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है। लेट्स से अगर इसने सिर्फ यही पूछा होता कि A1 एंड A2 बताओ, तो देख मैं इस वाले अननोन को हटा सकता हूं। बताओ कैसे, मैं इसकी मोशन को सिर्फ किधर पढ़ूं, नीचे। बोलो जी, क्योंकि अगर मैं इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूंगा तो ये वाला अननोन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, अननेसेसरी एक इक्वेशन और सॉल्व करनी पड़ेगी मुझे। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस वाले ब्लॉक को सिर्फ मैं कौन सी डायरेक्शन में पढ़ूंगा, इस वाली में, तो ये वाला अननोन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्या इसमें ऐसा कर सकता था मैं, इस वाले में ऐसा कर सकता था, नहीं इसमें नहीं कर सकता। इसमें इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए हाँ, अगर A1 A2 पूछा है तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि A1 A2 का वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ कोई कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा और इसका वर्टिकल में कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा। तो मैं आराम से इसमें सिर्फ कौन सी डायरेक्शन पढ़ लूं, हॉरिजॉन्टल, और इसमें सिर्फ कौन सी डायरेक्शन पढ़ लूं, वर्टिकल। अगर मैं इस डायरेक्शन को नहीं पढ़ूंगा तो ये वाला अननोन भी मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, वरना ये भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। नहीं समझे, मतलब हमारे A1 A2 पर्पज के लिए सिर्फ कितने अननोन रह गए, 3। बोलो कौन कौन से, एक तो A2, एक A1 और एक इनके इन बिटवीन नॉर्मल। तो हमें कितनी इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, 3। कौन कौन से डायरेक्शन में लिख सकते हैं, इस पे किधर लिखेंगे, वर्टिकल, इस पे किधर लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल, और तीसरी इक्वेशन कहां से लाएंगे, कंस्ट्रेंट से। नहीं समझे, कर दे सॉल्व, कर दो, चलो फटाक दे से करते हैं। लिखते हम इसको इस डायरेक्शन में स्टडी करेंगे, तो ध्यान से देख, इस डायरेक्शन में mg तो नीचे आ गया, हमने कह दिया mg। नॉर्मल का इधर कंपोनेंट आएगा, बोलो क्या आएगा, n cos थीटा इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखूं, ma1। एक इक्वेशन लिखी गई। अब मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, इसमें बोलो कौन सी डायरेक्शन में लिखूंगा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में लिखूंगा तो बोलो क्या लिखा जाएगा, हॉरिजॉन्टल में कौन सा फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है क्या, ये लग रहा है क्या, ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, सिर्फ n का कंपोनेंट आएगा। n का उधर कंपोनेंट बोलो क्या आएगा, n sin थीटा। क्या आएगा, n sin थीटा इज इक्वल टू, इसका मास कितना है, 2m इंटू A2। नहीं समझे संतोष। और तीसरी इक्वेशन हम कहां से लाएंगे, कंस्ट्रेंट से। कंस्ट्रेंट क्या कहता है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए, सेम।
तो अगर मैं कॉन्टैक्ट सरफेस को पढ़ूं, अगर मैं कॉन्टैक्ट सरफेस को पढ़ूं तो मैं क्या कहूंगा, इस डायरेक्शन में देखना है मुझे, इसका एक्सेलेरेशन है a1, ये एंगल कितना है थीटा, तो a1 का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा a1 cos थीटा। और a2 कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा बोलो, a2 cos 90 माइनस थीटा विच इज नथिंग बट a2 sin थीटा। ये दोनों क्या होने चाहिए इक्वल, तो तीसरी इक्वेशन बोलो क्या आ जाएगी, a1 cos थीटा इज इक्वल टू a2 sin थीटा। तो हमारे पास कितनी इक्वेशन हो गई, 3। कितने अननोन है 3। फटाक फटाक क्या कर लेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे बोलो, n की वैल्यू रख दो इसमें, तो a1 a2 के टर्म्स में आ गई। अब a1 को a2 के टर्म्स में रख दो तो एक आ जाएगा, कोई भी नहीं समझे। मैंने यहां से n को हटा दिया, n को हटा दिया, बोलो क्या लिखूंगा, बोलो यहां से क्या आ जाएगा बोलो 2m a2 अपॉन साइन थीटा। n की जगह यहां से n की वैल्यू ले ली और इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं n2 cos थीटा इज इक्वल टू m a1। अब a1 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, a2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखो इसमें सिर्फ a2 बचा है, ध्यान से देखो सिर्फ क्या बचा है a2 बचा। a2 वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, बाकी को एक तरफ रख लो। इसको हम एक तरफ लेके गए तो ये तो हो गया mg, m भी हर जगह से उड़ जाएगा, बिल्कुल सही बात, हम क्यों फालतू के चीज़ों को चेक करें। लो जी यहाँ पर बोलो क्या आ जाएगा, g इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ये क्या है a2 tan थीटा और ये क्या है cot थीटा, तो क्या आ जाएगा a2 माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 2 cot थीटा प्लस tan थीटा। अरे ये सुनो संतोष, ये लो जी a2 की वैल्यू आ गई, खत्म। a2 की वैल्यू कितनी आ गई, g अपॉन बोलो बोलो 2 cot थीटा प्लस tan थीटा। आंसर थीटा में दे रखा 37, वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। और a2 आ गया तो हमारा क्या आ जाएगा a1 आ गया तो हम नॉर्मल पूछता तो नॉर्मल भी बता देते। अरे ये सुनो चिंटूश, मान लो ग्राउंड के साथ रिएक्शन पूछता कि ग्राउंड ने कितनी रिएक्शन लगाती, तो इस डायरेक्शन में इक्वेशन और लिख देते। अरे बोलो जी समझ गए ना। अब जितने वेरिएबल वो इंट्रोड्यूस करना चाहे उस डायरेक्शन में इक्वेशन लिख दो। मेन चीज क्या है, समझने वाली चीज क्या है इसके अंदर, कि हमें जो वेरिएबल्स देख रहे हैं दे रखे होते हैं, हमें उनकी डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने की कोशिश करो, बाकी सब डायरेक्शन को स्किप करो। अगर कर सकते हो तो इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर में कर पाए, क्योंकि इसमें इसकी मोशन इधर हो रही है, इसकी इधर हो रही है, इसलिए स्किप हो रही है। बाकी सब होगी ना उसमें टेढ़ा चलेगा तो फिर हम उसमें स्किप नहीं कर पाएंगे। करवाऊंगा वो क्वेश्चन भी, चिंता मत करो। समझ में आ गया कि भाई साहब ऐसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। क्या ये टफ क्वेश्चन है क्या, अरे टफ है यहाँ, कुछ टफ नहीं है, सिंपल। मैंने क्या इक्वेशन लगाई है, एफ नेट बराबर एम ए और एक कंस्टेंट यूज किया है, इसलिए मैंने कंस्टेंट की पहले प्रैक्टिस करा दी, एफ नेट बराबर एम ए की प्रैक्टिस करा दी, उन दोनों को यूज कर लिया, अच्छा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट करो जी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है तो कर लिया होगा, करें क्या, चलो जी करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, ये इसके साथ स्ट्रिंग बेसिकली पुली के साथ अटैच्ड है ऐसे, हालांकि आंसर चेंज हो जाएगा, इसके साथ कनेक्ट होगा तो अलग होगा, उसके साथ इसको मान के चलो प्लैंक के साथ कनेक्टेड है। ये किसके साथ कनेक्टेड है, अरे समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। वो प्लैंक पे इधर लगा रही होगी, बात वही है। करो सॉल्व, करें क्या, लो जी करते हैं। पुली कहां भाग जाएगी, पुली फिक्स चाहिए, ये पुली क्या है फिक्स्ड है ऐसे सपोर्ट से। अरे समझ गए क्या, पुली नहीं जा सकते नीचे, फिर तो सिस्टम ही टूट जाएगा ना, लाइक पुली नीचे जाएगी तो। अरे बोलो क्या इक्वेशन लिखेंगे बोलो इसमें, कैपिटल एम का एफबीडी बनाओ, नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा mg, हम क्या कहेंगे इसमें टेंशन t, यही रस्सी घूम रही है तो इसमें भी टेंशन कितना है t, इसमें भी कितना है t, तो यहां कितना हो जाएगा 2t।
तो क्या इक्वेशन लिखेंगे बोलो, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए वन। मैंने कहा इसका एक्सेलेरेशन है ए वन और इसका एक्सेलेरेशन है ए टू। ये पहली इक्वेशन आ गई, बहुत अच्छी बात। इसका एफबीडी बनाओ, इसका एफबीडी में क्या कहेंगे बोलो, टू टी इज इक्वल टू टू एम इंटू ए टू, ये इक्वेशन 2, क्योंकि इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है, वो कितना है 2t। अब फिर से मेरी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है वो फिर से आ गई, क्या, a1 a2 एंड t, 3 अननोन, इक्वेशन कितनी है 2, तीसरी कहां से लाएं, कंस्टेंट से। सिंपल हम कह देंगे, क्या कहेंगे बोलो, बोलो 2t इंटू ए टू, और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस टी इंटू ए वन इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा 2a2 इज इक्वल टू a1। कोई दिक्कत है तो बता दो, अरे है क्या, तो बस a1 को a2 की टर्म्स में लिख दो। तो 2t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2m इंटू a1 की जगह क्या लिख देंगे 2a2, नहीं ये तो a2 था, तो a2 की जगह क्या आ जाएगा a1 बाई टू है। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 2t इज इक्वल टू क्या आ गया ma1। अब इसमें t की वैल्यू पुट कर दो, तो mg माइनस टी की वैल्यू कितनी है ma1 बाई टू इज इक्वल टू ma1। तो a1 कितना आ जाएगा 2g बाई थ्री। अरे 3 बाई टू होगा तो उधर जाके क्या बन जाएगा 2 बाई थ्री। अब a1 अगर इतना आ गया तो a2 कितना आ जाएगा g बाई थ्री। यही आंसर आया था, अरे आंसर यही आए थे क्या है? अरे सेम मान के कर लो, तो वैल्यू पुट कर दो ना, 2m को स्मॉल m काट दो, हाँ ठीक है। अरे इसको 2m लिख दो, सॉल्व कर लो, मैंने वो करके सॉल्व करा है तो। यस और नो? अब बताओ ये क्वेश्चन टफ है क्या? नहीं है ना, बहुत आसान है। अच्छा इसने पूछा क्या क्या, एक्सेलेरेशन बताओ, टेंशन, टेंशन भी आ गया, एक्सेलेरेशन भी आ गया। पूछा क्या है, एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली, पुली पे बताओ कितना फोर्स लग रहा होगा। इधर क्या लग रहा है T, इधर क्या लग रहा है T, और इधर भी क्या लग रहा है T। तो इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है √5t। इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है √5t। तुमने एक ही t लिया होगा, ये वाला, ये भी तो है, क्यों नहीं है? हैं? अच्छा तो ये क्या जाएगा 2t का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर 5t स्क्वायर, उसका रूट लेंगे तो क्या आएगा √5t। कोई दिक्कत, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? अबे कर लोगे क्या? नेक्स्ट आगे बढ़ो। लो जी, जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है 2007 में, अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, करो। ना क्वेश्चन लिखना मत, हाँ इसने कहा टू पार्टिकल ऑफ मास m each tied at the ends of a light string of length 2a, the whole system is kept on a frictionless horizontal surface with the string held light so that each mass is m at a distance the center। तुम यहां से लिखना शुरू करो क्वेश्चन को, बाकी तो डायग्राम दे ही रखा है, डायग्राम को ही समझाना चाहे। नाउ द मिड पॉइंट, यहां से क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करो। नाउ द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड वर्टिकली, मैं ही साइड में हो जाऊं, इधर से ये कहेंगे साइड में हो जाओ, हाँ सब स्ट्रिंग है ये। लो जी मैं बैठ जाता हूं 2 मिनट। लिखो जी, हैं क्वेश्चन को देखा है कहीं, कहाँ घर के आसपास घूम रहा होगा तेरे तो कहाँ देखा है? अच्छा आ जाएगा, देख तेरे को सब समझ में, तू टेंशन क्यों ले रहा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करो। बहुत आसान तो नहीं, दिमाग लगेगा हल्का सा। क्या हो गया? अबे क्या हुआ? आंसर आ गया क्वेश्चन लिखते लिखते, वाह भाई वाह, गजब।
दो ऑप्शन सेम कहां पर हैं? ए सी सी। अबे ये बी सी डी है, कॉपी पेस्ट हुआ है उसमें गड़बड़ हुई है। हाँ गड़बड़ हुई है, वही तो कह रहा हूं कॉपी पेस्ट करते वक्त। कॉपी पेस्ट का जॉब किसी और को दे रखा ना गड़बड़ कर दी उसने करो। करना तो क्या है, क्वेश्चन छाप लो। कर भी लोगे? ट्राई करो, क्या दिक्कत है? ट्राई करने में क्या दिक्कत है भाई साहब? ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम देता हूं तुम्हें, क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, 2 मिनट का टाइम देता हूं। अब तुम मेरे को बिठा दो, ठीक। ये बढ़िया चेयर है। अच्छा अच्छा चेयर है ये, अच्छा चेयर है। क्वेश्चन पढ़, जेई का पेपर में यही होता है, आधे टाइम क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता क्या होता है, क्वेश्चन समझ में आ जाए तो सॉल्यूशन आ जाता है। अगर मैं इसको क्वेश्चन को समझा दूं ना सिंपली बैठ, तुम सर आता है, ये क्या सवाल है? एक मिनट और दे रहा हूं, चलो। हाँ हाँ और धीरे लिख, शाम तक क्वेश्चन लिखना आज तू, फिर कहना 1 मिनट और दो मेरे को। चिंटू स्वामी, ऊपर रख नोटबुक। हाँ क्या आंसर? डी। क्वेश्चन सॉल्व करने में ध्यान नहीं है ना, इस पे ध्यान है। चलो भाई करते हैं, हो गया तुमसे, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है उस, मेरे को तो देखना दे एक बार क्या क्या डेटा था। एम एम पी एफ मिड पॉइंट से ऊपर ले जा रहा है, शुरू में 2a है और x पे पूछा है। लो जी, उसने कहा कि देखो ध्यान से, क्वेश्चन को पहले फील करो। क्वेश्चन को जो ही फील कर लोगे ना, तुमसे हो ही जाएगा। ये एम मास है, ये एम मास है, ये भी एम, टक 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 टक। ठीक है, उसने कहा कि ये रस्सी है भाई साहब, ये स्ट्रिंग है। ठीक है जी, इसने कहा कि इसके मिड पॉइंट से पकड़ना है इसको। ऐसे फील करो, ऐसे रखा हुआ था। ठीक है, ऐसे 2 ब्लॉक रखे हुए, एम मास टेबल पे रखे हुए हैं। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2m। अब कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट को पकड़ो, रस्सी को ऊपर ले जाओ, क्या होगा? अबे वो तो ठीक है, क्या होगा जो ही ऊपर ले जाएंगे? ये वाली मास किधर आएंगे? पास। अरे ये सोना चंटू, तो इसने कहा कि जब इनके बीच की सेपरेशन 2x है, उस समय बताओ कितना एक्सेलरेशन होगा? तो हम क्या कहेंगे? ओ हो, ये ऐसे था तो इसको ऐसे फोर्स लगाया, तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ होगा? इनके बीच की डिस्टेंस है वो घट के कितनी हो गई? 2x, मतलब मिड पॉइंट से कितनी हो गई होगी? x। ये सुनो संतोष, और ये यहां पहुंच गई होगी स्ट्रिंग ऐसे एंड ऐसे, और यहां पे इस पे फोर्स लग रहा होगा, बोलो क्या? F। नहीं समझे? समझे नहीं तुम लोग यार? हाँ बोलो बोलो, कोई तकलीफ है तो बता। नहीं बता, नहीं है? अच्छा, तो ये फोर्स लग रहा। अब सोच, ध्यान से सोचना है। कैसे सोचना है? ध्यान से। तुम बताओ ये रस्सी यहां पर है कि नहीं है? नहीं है, तो यहां टेंशन क्या लग रहा होगा? ऐसे, और यहां टेंशन भी क्या लग रहा होगा? ऐसे। इसका एक्सेलेरेशन होगा तो किधर होगा? इस साइड में ही होगा।
तो इसका एक्सेलेरेशन निकालने के लिए इस डायरेक्शन में क्या करना चाहिए, लेट्स सी ये एंगल कितना है थीटा, तो इस किसी भी एक का एक्सेलेरेशन निकालो, बाई सिमेट्रिसिटी दोनों का एक्सेलेरेशन क्या होगा सेम, तो तुम क्या कहोगे टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, अरे यही तो होगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, नहीं समझे, और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, अरे इस ब्लॉक पे यही तो होगा, दोनों ब्लॉक ऐसे थे ना, रस्सी ऐसे थी, तो रस्सी का ऊपर वाले कंपोनेंट, नहीं समझे क्या, अरे बोलो, बाकी हमें इस इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें नॉर्मल भी हो सकता है, इसलिए इस इक्वेशन को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें काम ही नहीं आनी। अब हमें पता हो क्वेश्चन में टेंशन नहीं दे रखा, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये वाला एफ, तो हम किसका एफबीडी बनाएंगे, इस पॉइंट का, इस पॉइंट पे हम कहेंगे, देखो इस पॉइंट पे हम कहेंगे ऊपर क्या लग रहा है फोर्स एफ, सोच ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना है थीटा, तो इस पॉइंट पे टेंशन किधर लग रहा होगा ऐसे, कितने एंगल पर थीटा पे, और ये वाला टेंशन किधर लग रहा होगा ऐसे, कितने एंगल पर थीटा पर, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, बाई सिमेट्रिसिटी, ये एक्स है ये एक्स है, ये L/2 है ये L/2 है, तो थीटा थीटा सेम होंगे, नहीं समझे क्या, परफेक्ट। तो ध्यान से देखो, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा टी कॉस थीटा, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा टी कॉस थीटा। अब ये तो पॉइंट है जिसका कोई मास नहीं है, स्ट्रिंग है ना, मासलेस है, तो फोर्स क्या होने चाहिए बैलेंस, क्योंकि मासलेस है ये, तो फोर्स हमेशा क्या होंगे बैलेंस। टी कॉस थीटा को क्या कर दिया, उड़ा दिया, नीचे की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा, एक आएंगे कि दो, खत्म, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 2t साइन थीटा, तो टेंशन क्या आ गया बोलो f/2 साइन थीटा, बस ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, f/2 साइन थीटा, ऊपर क्या था cos थीटा इज इक्वल टू एम में, तो a कितना आ जाएगा f/2m cot थीटा, दिस इज द आंसर। cot थीटा कैसे निकालेंगे, ये हमारा क्या है x, ये क्या है L/2, L/2 की जगह उसने दे रखी थी 2a, तो ये कितनी हो गई a, तो ये कितनी आ जाएगी a² माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो क्या आ जाएगा कोट थीटा की जगह, कोट थीटा की जगह लिख दोगे x/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर था। लो जी, अब बताओ ये टफ क्वेश्चन था क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, x की वैल्यू a के बराबर है तो तब तो वही था, a की वैल्यू वो t नहीं, नॉर्मली तुम जो कह रहे हो बात बिल्कुल सही है, ऐसा होता है, बट t लेस देन 0 के लिए हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि x t 0+ से भी चीजें पढ़ेंगे ना, समझे, t 0 से पहले क्या था मैं क्या बताऊं, समझ गए क्या, ओके हैं, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन लिखो समझ गए, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन कि नहीं कर पाओगे, मिक्स्ड क्वेश्चन है आज, सिर्फ कंस्टेंट नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, इतनी देर से कर क्या रहे थे, समझ गए तो कर लेना फिर, समझ तो गए ही, मैंने पूछा भी था मिटा दो, तुम बोले मिटा दो, क्वेश्चन दिखा दूं, लो बोलो जी, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, लो जी लो, ये लो, ये क्वेश्चन, ये भी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बताओ इसको भी लिखो, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बट अच्छे हैं, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, मतलब टफ नहीं है, एनालिटिकल क्वेश्चन है। टफ नहीं है क्वेश्चन, कैसे हैं एनालिटिकल है बस,
1 मिनट में तो क्वेश्चन नहीं लिखोगे तुम। मैं ही समझा दूंगा, तुम क्वेश्चन लिख लो बस। बैठ जाता हूं मैं। है ये जो मास की रोप ही तो है नीचे जो लगी हुई है। अच्छा क्वेश्चन ही नहीं लिखा गया अभी तक, बहुत अच्छा। ऑप्शन भी लिख रहे हैं चारों। कहां पर टी? पढ़ लो यार, क्वेश्चन में सब कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो तुम लोग, एग्जाम में कौन आएगा तुम्हें बताने के लिए। एक कहता है रोप कहाँ है, एक कहता है टी टेंशन है। देख क्वेश्चन में लिख रखा है टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 मतलब टाइम, मतलब जब हम इस पे एफ लगाया ना उससे पहले हमने क्या करा, टी देख टी इक्वल टू 0 क्या है। टी इक्वल टू 0 वो सिचुएशन है जिसमें मैं समझा ही देता हूँ लोग। हाँ देखना शुरू नहीं किया जो हमने कुछ करा वो। सुनो ध्यान से क्वेश्चन क्या। इसने कहा कि फिगर शोज अ हैवी ब्लॉक केप्ट ऑन दिस, ये ब्लॉक रखा हुआ है, हमें उसके मास वास से कोई मतलब नहीं है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है एंड बीइंग पुल्ड बाय 2 रोप्स ऑफ इक्वल मासेस। ये रोप्स है, इनसे हम खींच रहे हैं भाई साहब। एट टी इक्वल टू 0 द फोर्स ऑन द लेफ्ट रोप इज विथड्रॉन। ये कह रहा था टी इक्वल टू 0 पे हमने ये वाला फोर्स हटा लिया, तो टी लेस देन 0 क्या है, जब हमने ये फोर्स नहीं हटाया। समझ गए क्या? टी लेस देन 0 क्या सिचुएशन है, जब हमने फोर्स नहीं हटाया। मतलब इस पे फोर्स कितना लगा रखा था F, इस पे फोर्स कितना लगा रखा था F। अब ध्यान से सुनो उसके बाद क्या कहा। इसने कहा कि हमने लेफ्ट वाले को हटा दिया, राइट वाले में लग रहा है। टी इक्वल टू 0 पे हमने लेफ्ट वाले को हटा दिया और राइट वाला अभी भी लग रहा है। ओके लेट F1 and F2 द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस बाय द राइट रोप एंड द लेफ्ट रोप। इसने बोल रखा है। तो पहला स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट को चेक करेंगे हम। पहले वाले स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें। कैसे देखें? ध्यान से देखें। ये कह रहा है कि भाई साहब ये जो रोप है ना, ये जो रोप है, सोचो ये एक बड़ा ब्लॉक है, एक इधर रस्सी लगा दी एम मास की, एक इधर लगा दी, रस्सी से बांध दिया। एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, एक इधर फोर्स लगा रहे हैं। ध्यान से देखो, अगर ये चलेंगे तो साथ साथ चलेंगे, चलेंगे तो साथ साथ चलेंगे। मतलब इसको क्या मान सकते हैं हम, सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है इस इंस्टेंट पे। एफ इधर लग रहा है, एफ इधर लग रहा है, तो कितना लग रहा होगा? 0। इसका मतलब सिस्टम रेस्ट पे है। अरे बोलो कब की बात कर रहा हूं मैं? टी लेस देन 0 के लिए। किसकी बात कर रहा हूं? टी लेस देन 0। टी लेस देन 0 पे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है? 0। तो एक्सेलेरेशन भी कितना होगा? 0। इसका मतलब हर एक पोर्शन किस में होगा? इक्विलिब्रियम में। तो मैं अगर इसका बनाऊंगा, ये लो जी, इस पे इधर फोर्स क्या लगा? F। ये कह रहा है कि इस वाले फोर्स को हम बोल रहे हैं F1, लेफ्ट वाले पे F1 बोला ना F2, लेफ्ट वाले पे क्या है? F2। और इस वाली रॉप की बात करें तो इस पे फोर्स क्या लग रहा है? F1। तो तुम्हें बताना है टी लेस देन 0 पे, बोलो टी लेस देन 0 पे F1 कितना है? बोलो एक्सेलेरेशन इसका 0 है। बोलो F1 की वैल्यू कितनी है? F1 की वैल्यू कितनी है? F। F2 की वैल्यू कितनी है? F। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही है, है? अब B वाले पे आते हैं। ये कह रहा है कि F1 = F = mg। mg किस बात के लिए भाई? mg क्यों ऐड होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं तो mg का इससे कोई लेना देना नहीं है। mg तो किधर लगता है? वर्टिकल में। ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। क्या कह रहा है? बोलना, डाउट क्या है? नहीं हो सकता है, देखो चेक करो। t ग्रेटर देन 0 के लिए बोलो, t ग्रेटर देन 0 के लिए सिचुएशन है? क्यों नहीं है? एक फोर्स को हमने क्या कर दिया? हटा दिया।
तो सिस्टम पे नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स आ गया तो ये क्या हो रहा है, अब एक्सेलरेट हो रहा है। इसका मतलब F1 इक्वल टू F2 है क्या, नहीं, क्या है, गलत। नेक्स्ट, t ग्रेटर देन 0 के लिए F1 लेस देन F2 इक्वल टू F, नहीं, कैसे हो सकता है, F2 एक्सेलेरेशन आ गया तो नेचुरल सी बात है F F2 से कम ही होगा ना, F F2 से ज़्यादा ही होगा। अरे इसका एफबीडी बनाएंगे तो इस पे क्या लग रहा होगा, F, पीछे क्या लग रहा है, F2 एक्सेलरेटेड है सिस्टम, तो नेचुरल सी बात है उससे ज़्यादा ही होगा, कम तो हो ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, गलत। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, E। साइड में हो जाऊं, नहीं हूं, ये लो जी, हाँ पूछना। हमारे पीछे एक पत्थर मार रहा है, बांध दिया, अच्छा ठीक है, ओके, हाँ हाँ, फ्रिक्शन, उस फोर्स, तू जो फोर्स लगा, हाँ हाँ, क्यों, फ्रिक्शन को हटाना है ना भाई जब चलाना है तो, समझ गया, नहीं समझा, फ्रिक्शन लेस सरफेस हुई तो तुम फोर्स लगाओगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कांस्टेंट वेलोसिटी से चला जाए वो, समझ में आया कि नहीं आया, समझ गया, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लो जी, और आगे बढ़ो, लो थोड़े से अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए अलग वैरायटी के क्वेश्चन, कंस्टेंट कंस्टेंट करके थक गए होगे, करो जी, दिमाग वाले सवाल हैं ये, दिमाग लगाओ, जो कि तुम्हारे पास है यूज करो उसको। मैं कराऊं, मैं कराता हूं, मैं करा देता हूं, चलो फिर 30 सेकंड का टाइम है। ए की वैल्यू 10 मान के सॉल्व करना, जी की वैल्यू 10 मान के सॉल्व करना, ए की नहीं। क्वेश्चन तो समझ में आएगा क्या है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, पढ़ा ही नहीं, पढ़ लिया, समझ नहीं आया तो फिर मेरे को बोलो ना कराओ सर, तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो नहीं शुरू करेंगे, सुनो टाइम बहुत, फिर तुम्हारे क्वेश्चन नहीं होंगे, ध्यान से सुन। पहली बात, इसने कहा कि लार्जर मास स्टॉप फॉर ए मोमेंट एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड, ओहो, टी इक्वल टू 2 सेकंड में बड़े वाले मास को रोक दिया, उससे क्या होगा, सोचो सोचो, पहली बात बताओ, ये सिस्टम क्या एक्सेलरेट कर रहा होगा, अरे क्या ये एक्सेलरेट कर रहा होगा, ये किधर जा रहा होगा, नीचे, ये किधर जा रहा होगा, ऊपर, ये ऐसे नीचे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ठीक है, इसने एक मोमेंट के लिए उसके नीचे हाथ रख दिया ऐसे, तो ये रुक गया, ये तो रुक गया, इसका इसकी वेलोसिटी किधर थी, ऊपर, इसकी वेलोसिटी किधर थी, इसका एक्सेलरेशन कितना है, जो ये रुक गया मतलब स्ट्रिंग में स्लैक आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, और इस पे जी किधर लग रहा होगा, नीचे, बोलो किधर जाएगा, ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, नहीं समझे, नहीं समझे, दोबारा फील करो, एक ब्लॉक इधर, एक ब्लॉक इधर, ये हैवी है, ये हैवी है और ये हल्का है, हैवी किधर जा रहा है, नीचे, ये किधर जा रहा है, ऊपर, ऐसे जा रहा है, नहीं समझे, इस पे मैंने रोक दिया, तो इसको तो नीचे मैंने हाथ रख दिया, तो ये तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी किधर थी, ऊपर, और इस पे mg किधर लग रहा है, नीचे, तो क्या मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह ऊपर जाएगा, अबे जाएगा कि नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा कि बताओ ये स्ट्रिंग वापस टाइट कब होगी, वापस टाइट कब होगी, जब इसका ऊपर जाना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट को क्या कर लेगा, अटेन। अब सुन ध्यान से, इसकी वेलोसिटी कितनी, ध्यान, अब याद करो, सारी चीजें याद आएंगे, दो कॉन्सेप्ट व्यूज होंगे इसमें, इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट में कितनी है, 0, इसकी कितनी है, v नोट, सोचिए v नोट से 0 हो रहा है, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी है, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी है, अबे तो रुक तो सही, रुका हुआ नहीं, पकड़ के नहीं रख रखा उसको, एक मोमेंट के लिए पकड़ा छोड़ दिया, देख लिखा है फॉर ए मोमेंट,
नहीं समझे? इसको पकड़ा, छोड़ दिया, नहीं समझे? अब सोच, इसकी वेलोसिटी है v और इस पे g लग रहा है नीचे, इसकी वेलोसिटी है 0, तो ये t टाइम में v से 0 होगी, तो ये 0 से कितनी हो जाएगी? v। तो जो स्ट्रिंग पहले से थी अभी वो स्ट्रिंग वापस बन जाएगी, तो स्ट्रिंग वापस से क्या हो जाएगी? टाइट। सुनो ध्यान से, अरे बोलो जी चंटोष। तो हम सबसे पहले निकालेंगे इसका एक्सेलरेशन कितना है। तुम कहोगे नेट पुलिंग फोर्स m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। कोई तकलीफ है तो बताओ। 2m माइनस m कितना हो गया? m अपॉन 3m इंटू जी, तो आंसर आ गया g/3। g की वैल्यू मैं लेट से 10 लेके सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो ये आ गया मेरा 10/3। इसका मतलब 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इस वाले भाई साहब की तुम क्या कहोगे? वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस 80। u कितना था हमारा? 0। a कितना है? 10/3। 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी होगी 20/3। अब इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी है 20/3। बोलो जी, इसकी वेलोसिटी 0 कितने टाइम के बाद होगी? अरे अब ये स्ट्रिंग स्लैक कर चुकी है, अब ये मोशन ग्रेविटी की तरह है। इसका ऊपर वेलोसिटी है 20/3, इस पे नीचे लग रहा है एक्सेलरेशन g। तो बताओ कितने टाइम के बाद वेलोसिटी 0 होगी? याद करो, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। खत्म। u कितना है? 20/3 अपॉन 10, क्या जाएगा? 2/3 सेकेंड। यही आंसर है। 2 सेकेंड के बाद 2/3 सेकेंड। स्टार्टिंग से कितना आ जाएगा? 2 + 2/3। ये भी तो चल रही होगी इतनी देर में, ये भी अपनी उतनी वेलोसिटी अटेन कर चुकी होगी। सेम सेम डिस्टेंस, समझे नहीं? हाँ, नीचे वाले का टाइम तो दोनों का सेम ही होगा, टाइम थोड़ी जोड़ेगा। एक कपड़े 2 घंटे में सूखते हैं, 2 कपड़े कितनी देर में सूखेंगे? क्या बात करा, 4 में नहीं, दोनों का नहीं जोड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक साथ सूख रहे हैं, ये भी एक साथ चल रहे हैं। बचपन में पूछते थे ना ऐसे सवाल, वही क्वेश्चन। अरे ऐसे पैरेलल हो रही है ना चीजें, इसलिए ऐड नहीं करेंगे। क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? अच्छा सवाल है कि नहीं है? मजेदार। आज सारे मजेदार क्वेश्चन करेंगे एनएलएम के। देखो पहला क्वेश्चन भी अच्छा था, पुली वाला, टेंशन 0 हो गया था। हाँ, नहीं, पहले तो टी को 0 से 2 सेकंड को स्टडी करेंगे ना। जब हम इसको रोक रहे हैं उस इंस्टेंट तक पहले स्टडी करेंगे इनकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, उसके बाद फिर दोबारा स्टडी करिए हमने ये के लिए। समझ नहीं आया तुम्हें? अच्छा, आ गया तो बहुत अच्छा, तो जल्दी करो यार फिर। आज है एनएलएम के मजेदार सवाल। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, इसलिए लेवल 2 में डाला है। करें? परफेक्ट। चलो लो जी, लिखो क्वेश्चन। डरो मत, आसान क्वेश्चन है। एरोस्टेट होता है बेसिकली, ऐसे समझो जैसे अपन वो देखते हैं ना, हीलियम से भरे हुए गुब्बारे होते हैं जो ऊपर उड़ते हैं, क्योंकि उनका वेट एयर के वेट से क्या होता है? कम, तो वो ऊपर उड़ जाते हैं। ये उसकी तरह है। तो इस पे बेसिकली ये मान के चलना है कि इस पे बॉयंसी लग रहा होगा। अपन पढ़ेंगे फोर्स ऑफ बॉयंसी से फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो इस पे तुम तो फिलहाल इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हो कि इस पे mg के अलावा एक ऊपर की तरफ फोर्स भी लग रहा होगा। दैट फोर्स इज कुछ भी मान लो, FB, फोर्स ऑफ बॉयंसी। बॉयंट फोर्स पढ़ा हुआ ना 9th में, नहीं पढ़ा क्या? कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर लिक्विड में डालते हैं तो द फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, वही फोर्स ऑफ बॉयंसी। हाँ चिंटू बोल। फ्लास्क मास्क? अरे बैलेस्ट मास होता है, कुछ मास को हम निकाल दें। तुम समझो कुछ मास है, उसमें से कुछ मास को निकालना है। अब सुनो ध्यान से, क्या है? जो भी मास है समझो उसमें से मास इजेक्ट करना है हमें। क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक है ना एरोस्टेट था,
वो भाई साहब किधर आ रहा है, ऊपर जा रहा था कि नीचे जा रहा था? नीचे आ रहा है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसे, है मॉड्यूल मॉड्यूल 4 वो होगा तो उसमें क्या करें? अरे क्वेश्चन ध्यान से सोचो, कोई भी सोचो ऑब्जेक्ट को किसी को हम ऊपर से नीचे रिलीज करें, उसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? अबे ऊपर से नीचे रिलीज करें, एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? जी होना चाहिए ना। अरे नॉर्मल किसी ऑब्जेक्ट को मैं रिलीज कर रहा हूं, इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? जी। इस क्वेश्चन में उसने बोला ए है, इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा है। पहली बात तो दिमाग में ट्रिगर पॉइंट कि कोई फोर्स लग रहा होगा, तभी इसने एक्सेलरेशन को जी ना बोल के कोई नया एक्सेलरेशन दिया है, और वो कितना है? ए। अरे बोलो, अब उसने कह दिया कि भाई साहब इसका एक्सेलरेशन अगर कम है पहले से, तो नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा? एम जी। ऊपर की तरफ लग रहा होगा लेट से बॉइंट फोर्स, एफ बी बोल दिया उसको। एफ बी मतलब फेसबुक या बॉइंट फोर्स? अरे बोलो बॉइंट। और एक्सेलरेशन किधर है इसका? नीचे। कितना है? ए। ऐसा इसने बोला, किसने बोला? क्वेश्चन ने बोला। तो लिखो, अब क्या एयर ड्रैग नहीं है ये, फोर्स ऑफ बॉयंसी है, तभी तो कह रहा हूं एम जी माइनस एफ बी इज इक्वल टू एम ए। एक इक्वेशन बन गई। अब पता क्या कह रहा है, इसमें से कितने मास को हम बाहर निकाल दें कि ये इतने एक्सेलरेशन से ऊपर चलना स्टार्ट कर दे। इसका मतलब इस केस में एम जी वो बॉइंट फोर्स से क्या है? ज्यादा। उस केस में क्या हो जाएगा? बॉइंट फोर्स है वो एम जी से क्या हो जाएगा? ज्यादा। नहीं समझे तो करो सॉल्व। तो हम क्या कहेंगे? ओ हो, हम कहेंगे लेट से इसमें से x मास बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया? m माइनस एक्स जी। और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? बॉइंट फोर्स। और एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ। तो हम क्या कहेंगे? बॉइंट फोर्स माइनस m माइनस एक्स जी इज इक्वल टू m माइनस एक्स इंटू ए। कह रहा है कि ऊपर की तरफ उतने एक्सेलरेशन से जाए। समझ तो आया नहीं तुम्हें चिंटू को? आ गया क्या? लो जी कर दो सॉल्व। दोनों को ऐड करेंगे तो एफ बी से एफ बी कट जाएगा, एम जी से ये एम कट जाएगा, यहां बच गया एक्स जी। और इधर आ जाएगा भाई साहब एम बोलो ए प्लस एम ए माइनस एक्स ए। अब हमें तो x निकालना, तो x को उधर ले जाओ तो यहां पर क्या आ जाएगा? a प्लस जी। तो यहां से x आ जाएगा 2ma अपॉन a प्लस जी। इतने मास को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। क्या इस क्वेश्चन में तुमसे बॉइंट फोर्स भी पूछ सकता था? बॉइंट फोर्स तो यहां से आ जाएगा mg प्लस एम ए। जी प्लस ही तो है। क्यों आ रहा है मेरे को क्या पता, कुछ 1000 मिस्टेक कर सकता है तू। कौन सा पॉइंट? हाँ तभी तो ऊपर ले जाएगा, वरना ऊपर ले जाने वाला कौन है? कौन सा फोर्स? पॉइंट। हाँ पॉइंट फोर्स उतना ही रहेगा। हाँ अरे तो वही तो करा है तूने, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। मैंने काट दिया, इसमें क्या है? एम जी से एम जी कट गया, एफ बी से एफ बी कट गया, माइनस माइनस प्लस एक्स जी हो गया, एम में ये इधर चला गया। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी तूने, देख ली। ये यार आंसर बस भावेश का सही आ गया तो सही है। इसकी मिस्टेक कम से कम होती है कैलकुलेशन। करो। तूने ये नहीं लिखा होगा, एम में लिख दिया होगा इसको। हाँ नया मास एम माइनस एक्स हो गया ना, तो एफ नेट बराबर एम ए में भी तो रेड्यूस मास लेंगे ना। अरे हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? चलो लो, ये वैसे तो लेवल 2 का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें काइनेमेटिक्स यूज होगी हल्की सी, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है ये। काइनेमेटिक्स में मैंने तुम्हें कुछ सिखाया था, वो यूज होगा इसमें।
मैंने कहा था कि जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई मेन वगैरह में नहीं पूछे जाते। करो, ये भी रोडो का ही क्वेश्चन है। हैं? सारे चैप्टर ऐसे ही पढ़ाऊंगा, क्यों खराब पढ़ा रहा हूं क्या? नहीं बता दे, मैं चेंज हो जाऊंगा। मजा आ रहा है करने में? अच्छा, इतना मजा आ गया। हाँ, जस्ट ऊपर उठेगा। 2 मिनट का क्वेश्चन दे भाई साहब, पक्का 2 मिनट तो लगेंगे, चल 3 मिनट लगेंगे, बट मैं तुम्हें 3 मिनट दूंगा नहीं। ए इज कांस्टेंट, इस ए को बोल रहा है। पढ़ा करो क्वेश्चन को ढंग से पूरा। सोचेंगे सर कहाँ भाग गए। करो। थ्री मिनट्स लगेंगे इसमें सॉल्व करने में कम से कम। करो ट्राई। अल्फा है वो, दे रखा होगा ना। अल्फा है ये, डी नहीं है, अल्फा है। वैसे अब तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था, अब नहीं हुआ तो भाई नहीं हुआ। इस चीज का आंसर दे दो फिर मैं मान लूंगा किस मोमेंट पे ये ऊपर उठेगा। अगर तुम्हें इसका आंसर नहीं आया तो फिर कोई फायदा नहीं करने का। पेन नहीं चला ना उसके लिए। तो बस, तो टाइम की वैल्यू आ गई। अरे टाइम की वैल्यू आ गई क्या? किस टाइम पर ऐसा होगा? टी कांस्टेंट नहीं होगा। हाँ, ए मतलब एक्सेलेरेशन थोड़ी है, सम कांस्टेंट है इसमें ये। तो क्या है? क्यों? एक कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती? देखो जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन ट्राई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की। लेट्स सी, अल्फा दे रखा है, एम दे रखा है, एम दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पूछिए। ठीक है, लो जी, हम इसके साथ थोड़ा खेल खेल लेते हैं नई स्लाइड में, और हम कहते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक ब्लॉक है भाई साहब, और इस पे हम एक एफ फोर्स लगा रहे हैं, और ये अल्फा एंगल पे लगा रहे हैं, और इसने ए दे रखा है। आप सोच, ए हम किसके लिए यूज करते हैं हमारे एनएलएम में? एक्सेलेरेशन के लिए। जब भी कोई ऐसी चीज आ जाए, कोई ऐसा वेरिएबल का नाम उसको रिप्लेस कर दिया करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने लिख दिया लेमडा टी, लास्ट में लेमडा की जगह क्या लिख दूंगा मैं? ए, ताकि मेरे जो नोटेशंस मानूंगा उसमें कोई चेंज ना करना पड़े। समझ में आ गई बात? तो मैंने कहा कि एफ इजिकल टू लेमडा टी। एफ का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? तुम कहोगे एफ कॉस अल्फा, और इधर कंपोनेंट क्या आएगा? एफ साइन अल्फा। और भाई साहब, पहले बात बताओ, ये इसको ऊपर कब उठाएगा? जब ऊपर वाला फोर्स mg से क्या हो जाए? जस्ट ज्यादा। तो हम कहेंगे भाई साहब एफ साइन अल्फा है ना, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। मैंने इक्वल टू का साइन ले लिया लिमिटिंग कंडीशन के लिए की, जस्ट। समझ गए क्या? तो यहां से मेरा आ जाएगा एफ। एफ कितना है बोलो? लेमडा टी साइन अल्फा
इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। तो यहां से टी की वैल्यू आ गई, बोलो क्या, एम जी अपॉन टी साइन अल्फा। क्या अल्फा चेंज हो रहा है क्या? नहीं, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या है, लेमडा साइन अल्फा, बिल्कुल। अरे ये सुनो चंटोस, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी भाई साहब, टी, हमें तो जस्ट उठाना ना, तो टी की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, एम जी अपॉन लेमडा साइन अल्फा। इस टाइम पे ये ब्लॉक जस्ट ऊपर उठ जाएगा। तो कह रहा है कि उस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी तो किधर होगी, अरे इधर देखो, अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी होगी तो किस साइड होगी, किस साइड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अरे बोलो, और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी तो हम कहेंगे कि क्या इसमें एक्सेलेरेशन है कि नहीं है, है। कितना एक्सेलेरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हम कहेंगे किसी भी इंस्टेंट पे इस पे एक्सेलेरेशन तो है। नेट फोर्स है एफ कॉस अल्फा अपॉन मास। अरे एक्सेलेरेशन तो यही होगा ना हॉरिजॉन्टल में, तो लो जी एफ कितना है बोलो, लेमडा टी कॉस अल्फा अपॉन मास। ये आ गया एक्सेलेरेशन इसका किसी टाइम टी पे, आ गया एक्सेलेरेशन। ये कौन सा रिलेशन है, 80। और तुमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, वीटी कैसे निकालोगे, करो फिर सॉल्व, बस आ गया क्वेश्चन तो काइनेमेटिक्स का है। एनएलएम का तो इतना रोल था, एफ नेट बराबर एम में लिखना, एक्सेलेरेशन निकाल के देना। नहीं समझे तो हम ए को क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे भाई साहब डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा टी कॉस अल्फा बाई एम। तुम कहोगे डीवी लेमडा कॉस अल्फा बाई एम को मैंने ले लिया इधर और इसको लिख दिया टी डी टी अलग। दोनों साइड में क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ कितनी थी, जीरो। कितने टाइम पे हमें निकालना है, इसको मैं टी नॉट बोल रहा हूं। टी नॉट पे क्या आ जाएगी, वेलोसिटी वी। तो टी नॉट पे क्या वेलोसिटी आ जाएगी, तुम क्या कहोगे, v माइनस जीरो। ये तो हमारा कांस्टेंट है लेमडा कोस अल्फा बाई एम, और यहां पर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू। लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से टी नॉट। तो v इज इक्वल टू लेमडा कोस अल्फा बाई एम, ये आ जाएगा टू टी नॉट स्क्वायर माइनस जीरो। बस टी नॉट की वैल्यू पुट कर दो, आंसर। नहीं समझे, लो जी टी नोट कितना हमारा, एम जी अपॉन लेमडा साइन अल्फा, इसका स्क्वायर, खत्म। अगला क्वेश्चन क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल, वो कैसे निकाली, मतलब क्या पूछा है उसने, क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछ लिया, मतलब क्या पूछा भाई साहब, एक्स टी। भाई इसमें कोई पलटी थोड़ी मार रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे सेम। एक्स टी कैसे निकालेंगे इससे, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसका क्या करना पड़ेगा, एक बार और इंटीग्रेशन dx बाई डी टी लिख के फिर से जीरो से टी तक करेंगे, वो आंसर आएगा। अब देख काइनेमेटिक्स एनएलएम मिक्स हुआ, सवाल बना। नहीं समझे क्या, मुंह बोल दो यार, मुंह है क्या तुम्हारे पास, तो यार मुंह से यूज करो और सॉल्व करो, कर लोगे। अगर इसका अगला पोर्शन कैसे करेंगे बताओ, v को हम क्या लिख देंगे बोलो, dx बाई डी टी। अरे क्या लिख देंगे, dx बाई डी टी। ये आ गया भाई साहब। अरे सुनो ध्यान से, अब इसको इंटीग्रेशन कर सकते हो क्या डायरेक्ट, नहीं कर सकते। क्या इस वाली टर्म को कर सकते हो, हाँ ये टी की टर्म्स में है, या तो मैंने टी की स्पेसिफिक वैल्यू लिख दी। अरे हमें जेनेरिक रखना पड़ेगा ना, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस लेनी पड़ेगी ना, टी की वैल्यू पुट कर दी है तो इंस्टेंट पर्टिकुलर वैल्यू हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, v की जगह, v की जगह हम लिखेंगे लेमडा कॉस अल्फा अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर। अरे जेनेरिक वैल्यू लिखेंगे ना भाई साहब, किसी भी टाइम टी पे कितनी वेलोसिटी है, ये आ गई। अब हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट फिर से, dx लेमडा कॉस अल्फा बाई 2m टी स्क्वायर डी टी। टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पर था, ओरिजिन पे, उस टाइम टी नॉट पर कहाँ पर होगा, x पे। तो x कितना आ जाएगा, लेमडा कॉस अल्फा बाई 2m इंटू टी नॉट स्क्वायर बाई 3। टी नॉट की वैल्यू पुट कर देना, ये डिस्टेंस आ जाएगी। समझ गए, काइनेमेटिक्स एनएलएम मिक्स करा, सवाल बना। ऐसे ही क्वेश्चन बनते जाएंगे धीरे धीरे मैकेनिक्स में, जो जो चैप्टर पढ़ते जाएंगे, काइनेमेटिक्स एनएलएम फ्रिक्शन मिक्स सवाल। वर्क एनर्जी पावर पे आएंगे, काइनेमेटिक्स फ्रिक्शन एनएलएम
वर्क एनर्जी पावर। सेंटर ऑफ मास पे जाएंगे, सब मिक्स करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, फिर टफ सवाल। रोटेशन पे जाएंगे, सारा मिक्स होगा, फिर टफ सवाल। फिर नया पोर्शन स्टार्ट होगा जो इंडिपेंडेंट होगा, थर्मल वाला। समझ में आ रही बात? हाँ, हलवा नहीं है कि उठाओगे और खा जाओगे। ये क्या करा मैंने, यहां टी नोट लिख रखा है, यहां पे टी लिख रखा है, ये क्या मतलब है? अरे ये तो मैंने इस पर्टिकुलर टी नोट पे वैल्यू निकाली, यहां पे टी लिखता तो यहां पर क्या आ जाता है, टी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए होती ना हमें। बिगिनर्स के लिए नहीं है ये सब क्वेश्चंस। जिसको पहले काइनेमेटिक्स और इन सब का ज्ञान है वही कर सकता है इस तरह के क्वेश्चन। कर लोगे? अगला क्वेश्चन करो फिर। 1 मिनट रुकना है, चलो उतार लो फिर इसको अच्छे से, जल्दी उतारो फटाक दे से। छाप लिया सबने? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लो जी, इरोडो का एक और क्वेश्चन लिखो, छापो, करो। मजेदार सवाल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है एक्चुअली में। मैं ही करा दूं? लिख लो पहले तो। आधे तो निपट लिए क्वेश्चन उतारने में, ये बहुत है भाई, लंबे लंबे क्वेश्चन लिखने में ही ऐसा ही होता है। आधे से ज्यादा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते एडवांस के एग्जाम में, नहीं तो तुम कर लो समझ में आ जाए तो। तुम क्या मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे कर लें, क्वेश्चन समझ में आ जाए क्या कुछ है। चलो अपन करते हैं। इसमें बार ऑफ मास रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन स्टार्ट्स मूविंग ड्यू टू द फोर्स F = mg/3 कांस्टेंट है। In the process, its direction motion and alpha between the direction of force and horizontal varies alpha equal this much. Alpha is a constant. As the distance over the bar from its initial position. Find the velocity of bar is a function of the angle. देखो जी, आसान है, समझ में आया क्वेश्चन कि मैं समझाऊं? तो फिर कर लो सोल्व। पढ़ा ही नहीं अभी तो इतनी देर से क्या कर रहे थे? छाप रहे थे। जल्दी छाप लिया तो जल्दी से कर लो। जिसने क्वेश्चन सॉल्व करा उसको 1 रुपए का कैश प्राइज, पूरे 1 रुपए मिलेंगे आज के आज। आज तो नहीं मिलेंगे, कल मिलेगा। आज तो मेरे पास ही नहीं 1 रुपए। चलो भाई, क्वेश्चन में उसने क्या कहा ध्यान से सुनो। हाँ तो ठीक है, जब ट्राई करते रहो मैं बताता रहता हूँ। उसने कहा कि कोई एक ब्लॉक है, इसने बार बोला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे m मास है, इस पे एक फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड अगले ने कह रखा है mg/3 है।
कितना है mg/3, और ये कह रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है अल्फा, कितना एंगल बना रहा है अल्फा। और इसने कहा कि जो अल्फा है ना वो कैसे डिपेंड कर रहा है भाई, तो मैंने इसको लिख दिया लैम्डा एस, क्या लिख दिया लैम्डा एस, क्योंकि ए मैं किसके लिए लिखता हूं एक्सेलेरेशन के लिए, इसलिए मैं इसको चेंज कर दिया है। अब मुझे बताओ क्या ये ब्लॉक ऊपर उठ सकता है कभी भी, दिमाग लगा के बोलो, कुछ भी मत बोलो, क्या ये ब्लॉक कभी भी ऊपर उठ सकता है क्या, क्यों नहीं उठेगा, ऊपर उठाने वाला फोर्स mg/3 है, उसके मैक्सिमम कंपोनेंट mg/3 साइन अल्फा हो सकता है, वो अभी भी mg से क्या है कम, तो ये कभी भी ऊपर तो उठेगा नहीं, इसका मतलब चलना ही है। क्या निकाला ये v एज ए फंक्शन ऑफ, v एज ए फंक्शन ऑफ s पूछा है कि अल्फा पूछा है, ओके चलो हुई देखते हैं, मुझे नहीं पता आंसर क्या है, हमें पता है इसको चलाने वाला है, चलेगा तो ये किधर चलेगा हॉरिजॉन्टली चलेगा, तो इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा तुम क्या कहोगे, एफ नेट बराबर है एम ए, नेट फोर्स कितना होगा तुम क्या कहोगे mg/3 cos अल्फा इज इक्वल टू एम ए। देखो ध्यान से mg/3 cos अल्फा की जगह क्या लिख दोगे लैम्डा एस इज इक्वल टू एम ए। ये कौन सा फंक्शन है भाई, और तुमसे पूछा क्या है, क्या पूछा है वी एस, अरे एस के टर्म्स में अल्फा को लिख दो ना लास्ट में, है तो निकाल दो बस, ए एक्स तुम्हें पता है, तुम्हें निकालना वी एक्स, क्वेश्चन सॉल्व। ए को क्या लिखोगे बोलो, हाँ mg/3 cos लैम्डा एस इज इक्वल टू एम, इसको लिख देंगे v dv/ds। कोई तकलीफ, अरे कोई तकलीफ है क्या, नहीं है, तो mg/3 cos लैम्डा एस क्या होगा बोल चिंटू, इज इक्वल टू एम वी डी वी, दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन, s जब जीरो था तो वेलोसिटी कितनी थी पार्टिकल की जीरो, किसी s पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v। अब ध्यान से देखिए लैम्डा s है ना, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम किसी नए वेरिएबल से, लैम्डा s इज इक्वल टू मैंने लिख दिया p, क्या लिख दिया p, या फिर डायरेक्ट मैंने फॉर्मूले रटवा रखे cos ax का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, साइन ax अपॉन a, याद है क्या, जो वंश ने नहीं किया अब किया है बदमाश, झूठ और बोलता है अरे यस और नो तो mg/3 बोलो ये क्या है, देखो हम इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं s, बट अंदर क्या है ax, तो cos ax का इंटीग्रेशन याद है करवाया था, बोलो क्या लिखवाया था साइन ax अपॉन a, और लिमिट कहां से कहां तक बोलो, जीरो से लेकर s तक, नहीं समझे, इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा mv²/2, लिमिट कहां से कहां तक जीरो से लेकर v तक। m ने m को क्या कह दिया टाटा, तो ये आ जाएगा g/3, क्या आ जाएगा g/3 लैम्डा, और अंदर बच गया साइन लैम्डा s माइनस साइन जीरो, साइन जीरो कितना होता है जीरो, साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी जीरो, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 2g/3 लैम्डा साइन लैम्डा s, और लैम्डा s की वैल्यू कितनी है अल्फा, ये आंसर आ जाएगा। अब देखो काइनेमेटिक्स एनएलएम, फिर से मिक्स क्वेश्चन बना, आ गया था लेकिन बताया नहीं ना, क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, अबे कर लोगे कि नहीं, अब बताओ इसमें टफ था क्या, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट यूज करनी है जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ी है। अब काइनेमेटिक्स अच्छे से नहीं आएगी तो ये भी नहीं आएगा, ये क्वेश्चन तभी होंगे जब हमें काइनेमेटिक्स पहले से अच्छे से आएगी। मिटा दूं, छाप लो, फिर छापो, छाप ले, शशांक कैसे निढाल हो गया, ऑल ओके, अच्छा निपटा दिया आज क्वेश्चन में, अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, दिमाग ही अलग लग रहा है, कल मजा आ रहा था एक ही टाइप का टी डॉट ए फटाफट फटाफट करे जा रहे थे, वाह सर वाह मजा आ रहा है।
अब लेवल 3 में ऐसे ही करेंगे, पूरे चैप्टर में मिक्स करके अच्छी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन, थोड़े से और बेटर क्वालिटी के क्वेश्चन। समझ गए क्या? चलो जी, तुम्हारा एनएलएम एक्चुअली में अब स्टार्ट हुआ। ये चलो लो करो, ये क्वेश्चन करो। ऐसा देखते तो मजा सा आता, ये तो कर लेंगे हैं? लेवल 2 अभी कहां से आ गया 3 है? कल से। बस अब ऐसे कोई लिमिट थोड़ी, ऐसे तो हजारों क्वेश्चन बना लो। एनएलएम इतना बड़ा टॉपिक है, पूरे साल भर पढ़ा सकते हैं, पूरे साल भर, तब भी क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। साइड में कर दो तुम मेरे को, नालायक हो। बट लगभग लगभग हर कॉर्नर मैंने कवर कर लिया है। एक टाइप बच गया, एक मेरे को याद दिलाना, कहते हूँ सर पाइप वाले क्वेश्चन कराने हैं, पानी का फोर्स कितना होगा। हाँ, करो जी, क्वेश्चन सॉल्व करो। करें नहीं करें? नहीं करें? करें, करो। क्वेश्चन क्या है? ऐसा डज नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू वेज। ओहो, आसान क्वेश्चन है। तो पूछा क्या है? फोर्स एफ। अच्छा, ये कर सकते हो यार, ये टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो ये लेवल 1 लाइक क्वेश्चन, लेवल 2 भी ठीक से बोल सकते हो, कोई बात नहीं। दिमाग लगाओ, अब ऐसे मत सोचो हर तरह के क्वेश्चन सर के क्लास में कराए हुए होने चाहिए तभी होंगे। करा चुका हूं मैं ऐसे क्वेश्चन। स्लिप नहीं होने का मतलब मैंने तुम्हें बताया है क्या होता है। हाँ बस, अब दिमाग लगा दो। हो गया? ओके, क्या है आंसर? मैं करता हूं, चलो। वेरी गुड। मुझे आंसर नहीं पता मुझे फिजिक्स के फॉर्मूले ना याद रहते। वेरी गुड, बिल्कुल सही। देखते हैं अब क्या है आंसर, चेक करते हैं। सुनो ध्यान से, सबसे पहली बात उसने क्या कही उसको सुनो। इसने कहा कि भाई साहब ये दोनों ब्लॉक इस पे स्लिप नहीं हो रहे, इस पे स्लिप नहीं हो रहे, इसका मतलब 7 बज गए। अच्छा, अगर ये इस पे स्लिप नहीं हो रहे, इसका मतलब इनका सबका एक्सेलरेशन क्या है? सेम। सबका एक्सेलरेशन क्या है? सेम। ओहो, सबका एक्सेलरेशन सेम है, मतलब हम इसको क्या मान सकते हैं? सिस्टम। सिस्टम माना तो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स अपॉन मास, मास ऑफ सिस्टम। नेट फोर्स कितना है? एफ। मास ऑफ सिस्टम कितना है? m1 प्लस m2 प्लस m3। ये तो आ गया एक्सेलरेशन, बट क्वेश्चन में पूछा नहीं अगले ने। क्वेश्चन ने कहा कि एफ कितना होगी इस पे स्लिप ना करे,
इस पे स्लिप नहीं करें मतलब मैं इस पे बैठ के देखूंगा तो ये स्टेशनरी है, इसके रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं करें इसका मतलब मैं इस पे बैठ के देखूंगा तो ये क्या है, स्टेशनरी। तो बैठ के देख लो भाई साहब, वेज पे बैठ जाओ। कहां बैठ जाओ, ऑन वेज। एफबीडी बनाएंगे हम किसका, M3 का। बोलो M3 की जिंदगी में क्या क्या है, नीचे क्या है M3G, ऊपर क्या है टेंशन, इधर क्या है नॉर्मल, और इधर लगेगा सूडो। इधर क्या लगेगा, सूडो। यस और नो संतोष? यहां से टेंशन आ गया, यहां से टेंशन कितना, M3G। और अगर क्वेश्चन में हमसे नॉर्मल भी पूछ सकता था, वो कितना हो जाएगा, M3A। अब मैं इस पे M2 का एफबीडी बना लेता हूं यहीं बैठ के। ओहो हो, M2 पे बनाएंगे तो आगे क्या है टेंशन, इधर क्या है सूडो, इधर क्या है नॉर्मल दूसरा, और नीचे क्या है M2G। तो यहां से टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, M2A, और वहां से टेंशन की वैल्यू कितनी है M3G। तो M3G और M2A क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए क्या। तो यहां से A आ गया, A कितना होना चाहिए M3 बाई M2 इंटू G, और ये हो गया तो ये इसमें पुट कर दो। ओहो हो, M3 बाई M2 इंटू G इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो यहां से F की वैल्यू आ गई M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू M3 बाई M2G। दिस इज द आंसर। सही था, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। लो जी, क्या था क्वेश्चन। अब बस हमें कॉन्सेप्ट लगानी आनी चाहिए, स्लिप नहीं हो रहा मतलब ये होगा, मैनिपुलेशन आनी चाहिए, इधर का डेटा उधर, उधर का डेटा इधर उधर कर पाए। ये पूछ लेता ये कितना नॉर्मल लगा रहा है तो M2G लगा रहा है, ये कितना नॉर्मल लगा रहा है M3A लगा रहा है। सारी चीजें हम बता सकते, नहीं बता सकते। चलो ये लास्ट क्वेश्चन था शायद ये कल कराऊंगा, वैसे तो लेवल 3 का क्वेश्चन है ये, बट मैं लेवल 2 में मैंने डाल दिया। एक क्वेश्चन वो कराना पानी वाला। कौन से वाला, पानी। लास्ट क्वेश्चन लेवल 2 का। लिखो, मैंने कहा एक दीवार है, मैंने कहा एक दीवार, थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं। ये दीवार है, यहां पे एक मैंने पाइप रख रखा है, और इस पाइप से पानी बाहर आ रहा है। कौन बाहर आ रहा है, पानी, लगातार, कोई भी सोर्स हो सकता है। निकलते हुए पानी की जो स्पीड है वो है V0। निकलते हुए पानी की जो स्पीड है वो कितनी है, V0। कितनी है, V0। तो पहले फील करो क्वेश्चन का। एक दीवार है, मैंने एक पाइप ले रखा है, इस पाइप में से पानी बाहर आ रहा है, पानी बाहर आ रहा है कांस्टेंट स्पीड से V से, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, दैट इज स्मॉल, कैपिटल A। किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये, समझ गए क्या। और इसमें से पानी बाहर, पुचक दीवार पे टकराया, टकराने के बाद पानी नीचे गिर जाता है। टकराने के बाद पानी किधर गिरा, नीचे। तुमसे ये पूछा, बताओ ये दीवार पे कितना फोर्स लगा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया, तो क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखो, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल। फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन वॉल, ये हमसे पूछा है। अब हमें एक चीज समझ में आ रही है, बोलो क्या चीज समझ में आ रही है। हमें एक चीज ये समझ में आती है, फोर्स पूछा है और इसने वेलोसिटी दे रखी है, तो पक्की बात हमारे दिमाग में चलना चाहिए, वेलोसिटी दे रखी, फोर्स पूछा, तो एक ही चीज लग सकता है, dp/dt। नहीं समझे। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स, या v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा होता तो हम क्या कर लेते, एक्सेलरेशन निकाल लेते, मास इंटू एक्सेलरेशन करके फोर्स निकाल लेते। समझ गए दिमाग में कैसे प्रोसेस करेंगे चीजों को हम। तो हमें पता चल गया कि इसने भाई साहब दे रखा है कि हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है चिंटू हमें, अरे क्या निकालना है, फोर्स। क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो हम कहेंगे कि भाई साहब फोर्स क्या होता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। नहीं समझे, बोलो जी। अब डेल्टा P किसका लेंगे, किसका मोमेंटम में चेंज हो रहा है। सोच, पानी जितना दीवार पे फोर्स लगाएगा उतना ही दीवार पानी पे लगाएगी। पानी जितना दीवार पे फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स दीवार किस पे लगाएगी, पानी पर लगाएगी। अरे बोलो, तो मैं ये निकाल लेता हूं, दीवार ने पानी पे कितना फोर्स लगाया, तो मतलब मोमेंटम किसका चेंज होगा, पानी का। बोलो जी, मुंह से बोलो यार। इसका मतलब मेरे को ये निकालना है, क्या निकलते हुए पानी की स्पीड सेम है कि चेंज हो रही है। इसका मतलब फोर्स बराबर dp/dt होता ही है।
अरे होता है कि नहीं होता है, एवरेज फोर्स निकाले तो बोलो क्या लिखेगा, डी बाई डी टी, और हम इसको क्या लिख देंगे, एम वी। तो वी तो कांस्टेंट है, बेसिकली हमें क्या निकालना है, डी एम बाई डी टी। अगर मैं ये निकाल दूं कि पर सेकंड कितना मास इससे टकरा रहा है तो मेरा फोर्स आ जाएगा। नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं भाई साहब, समझ गए ना? अच्छा, पर सेकंड इससे कितना पानी टकरा रहा है ये हम कैसे निकाल सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो बस। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, तो मुझे एक बात बताओ, इससे पानी की कितनी लेंथ बाहर आ रही होगी? मान लो मैं डीटी टाइम को स्टडी करूं, डीटी टाइम में पानी की कितनी लेंथ बाहर आ जाएगी? वीडीटी। नहीं समझे? ये पाइप है, पाइप से पानी वी बाहर आ रहा है, तो सुन ध्यान से, ये जो वी जस्ट पाइप के बाहर है ना, ये डीटी टाइम में कितना आगे आ जाएगा? वीडीटी। तो डीटी इंटरवल में कितने पानी की लेंथ बाहर आ गई? वीडीटी। पानी की लेंथ कितनी है? वीडीटी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। तो पानी का कितना वॉल्यूम बाहर आ गया? ए वीडीटी। नहीं समझे? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बाहर आ गया भाई साहब, तुम क्या कहोगे? रो ए वीडीटी। कितने टाइम इंटरवल में? डीटी में। कितने इंटरवल में आया ये? डीटी में। तो ये क्या आ गया, सॉरी रो थोड़ी, सिर्फ क्या आएगा ये, मास क्या आ जाएगा बोलो, तुम क्या कहोगे? ए वी डी टी इंटू रो। अरे मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अरे मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी वाटर की मैंने मान ली रो है, मुझे चाहिए क्या? डी एम बाई डी टी। तो डी एम बाई डी टी, स्मॉल मास ना मान लो, डी एम बाई डी टी बोलो क्या आ जाएगा, बोलो? ए वी डी टी इंटू रो अपॉन डी टी। डी टी टाटा हो गया, तो क्या आ जाएगा? रो ए वी। तो डी एम बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई? रो ए वी। ये इसमें पुट कर दो, तो वी इंटू रो ए वी, ये आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर। और ये रटा हुआ होना चाहिए, रट के रखना, ये कैसे आए ये मैंने समझा दिया, बट ये रटा हुआ होना चाहिए, नहीं कि उस समय डेरिवेशन कर रहे हो, ये याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एकदम। थोड़ी देर में जब वर्क एनर्जी पावर में पावर पूछेंगे तो इंटू वी हो जाएगा, वी क्यूब। समझ गए क्या? तो ये हमें याद होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। कैसे आया ये मैंने समझा दिया, फिर भी डाउट है तो पूछ लो, और नहीं डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज का लेक्चर अपना खत्म हो गया, इतना ही था आज। ठीक, बहुत अच्छी बात है, हमने इसको फिनिश कर दिया।